Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss about the Trade Union Act 1926. This is the part 3. In this part, we are going to discuss about the features of the trade union, means the characteristics of the trade unions. This act, the Trade Union Act 1926, is basically came into force on 1 June 1927, and this act is applied to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The main provision of the this particular act are applied to the trade union. So we are going to discuss about the characteristics and the features of the trade union which make them registered trade union. तो क्या क्या ट्रेड यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. The first features is that the trade union are the voluntary association of the either employees or the employer or the independent worker. तो बेसिकली वी कैन से दैट ट्रेड यूनियन क्या होती है, एक तरह की एसोसिएशन होती है. एसोसिएशन मीन्स द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज और द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और इट कैन बी अ एम्प्लॉयर और द इंडिपेंडेंट वर्कर. इनकी एक एसोसिएशन हो सकती है ट्रेड यूनियन, और एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है. ट्रेड यूनियन कैन बी वर्क एज अ इंडिपेंडेंट एसोसिएशन फॉर द वर्कर और द एम्प्लॉयर, और इट कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी. तो एम्प्लॉयज़ की और ग्रुप एम्प्लॉयर के जो ग्रुप होते हैं ये एसोसिएशन बनाते हैं, उस एसोसिएशन से ट्रेड यूनियन बनती है. जो ट्रेड यूनियन होती है इट कैन बी एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, और इट कैन बी वर्क एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी. तो जो एम्प्लॉयज़ की और वर्कर की जो एसोसिएशन होगी वो बेसिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है. तो हमारा मोस्टली वी हैव अ परसेप्शन दैट ट्रेड यूनियन बेसिकली मेड फॉर द एम्प्लॉयज़, और द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन फॉर्म अ ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ की तो होती है, एज वेल एज एम्प्लॉयर भी अपना ट्रेड यूनियन बनाते हैं. इवन द इंडिपेंडेंट वर्कर कैन ऑल्सो फॉर्म अ ट्रेड यूनियन. तो दिस इज द फर्स्ट फीचर्स. द नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकंड फीचर, द ट्रेड यूनियन achieve its objective through collective action and the group effort. ट्रेड यूनियन अपने ऑब्जेक्टिव और अपने एम को कैसे फुलफिल करेगी? थ्रू अ कलेक्टिव एक्शन और द ग्रुप एफर्ट. तो ट्रेड यूनियन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन इज टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर और टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द वर्कर. तो वर्कर के बेनिफिट को प्रोवाइड करना और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. तो ट्रेड यूनियन कैसे करेगी? थ्रू अ कलेक्टिव एक्शन और द ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी. और वी कैन से दैट थ्रू द नेगोशिएशन और द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस द ट्रेड यूनियन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. और ये ऑब्जेक्टिव भी कैसे फुलफिल होंगे? जब ग्रुप एफर्ट होगा, कलेक्टिव एक्शन होंगे और ग्रुप एफर्ट के थ्रू ट्रेड यूनियन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. Now moving toward the third point, that is a trade union. It is a form to protect all the kind of interest of the worker. Trade union is not benefited to the worker from one side, or not on the part of the salary or the wages related, but the trade union protect all kind of interest of the worker, like from the salary to the related to the work environment, work condition, and it fulfill the all the necessary benefits that a worker required when they working in the company. तो and it also protect all kind of interest of the worker. तो ये किसी भी वर्कर के जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. द बेनिफिट और द इंटरेस्ट कैन बी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल हो सकते हैं. एंड द मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स और द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो वर्कर का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, लाइक सैलरी, वेजेस एंड और द बोनस, this kind of interest is basically the major concern of the trade union. तो मेन वर्कर, जो मेन ट्रेड यूनियन का जो वर्क होता है इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, एंड द मेन इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर इज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Now moving toward the fourth point, that is a trade union are the adaptable to the changing socio-economic and legal and political environment. Trade union are basically are very versatile, or you can say that dynamic in nature. The trade union is adapting itself as per the changing environment condition, like the as with the change of the social economic condition of the economy,
or the legal and political economic condition are keep changing. So trade union has to change itself as with the changing economic, legal and political condition. To change trade union, it's चेंजिंग इटसेल्फ, तो चेंज यूनियन अपने आप को अडेप्ट करती है एंड चेंज करती है एज पर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से. तो एज यू नो दैट एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वर्क करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट, देयर इंटरेस्ट एंड देयर बेनिफिट्स आर आल्सो कीप चेंजिंग. सो ट्रेड यूनियन हैज टू प्रोवाइड देयर वर्कर the benefit as per the changing environment, and the trade union has to keep changing itself as per the need of the worker as well as the need of the employer. तो डायनेमिक होनी चाहिए एक ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन के फीचर्स यही है कि ट्रेड यूनियन एक कांस्टेंट और स्टैग्नेंट नहीं होती, वो कीप चेंजिंग इटसेल्फ एज पर द चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक एंड लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना आप को चेंज करती है. This is the one of the main features of the trade union. Trade union, the next point is that trade union are the designed to eliminate the exploitation of the worker. This is the most important point. The main purpose of the trade union is to eliminate and to protect the interest of the worker, or the main work is to eliminate the exploitation of the worker. Any kind of exploitation that is worker face from the employer side. तो कभी भी एम्प्लॉयर जो अपने वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है, तो इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लॉइट एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना, और वर्कर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन. तो ट्रेड यूनियन का जो मेन डिज़ाइन होता है, जो मेन फीचर्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने वर्कर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, वर्कर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, उसको हर तरह के इंटरेस्ट प्रोवाइड करना when they working in a company, or as well as trade union work is to eliminate the exploitation of the worker. So how the trade union can reduce or can eliminate the exploitation of worker? It can be reduced or can be eliminated through the process of worker participation. As you know that a worker जब participate करेगा in the management or the decision making process of the company, then the worker can give the ideas and suggestion related to their work schedule. तो जो अपने वर्क से रिलेटेड जब वो अपने आइडियाज़ और अपने पार्टिसिपेशन दे सकेगा, देन द वर्कर कैन एलिमिनेट द एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वर्कर, अपने खुद के एक्सप्लाइटेशन को रोक सकता है, एंड कैन बी अ फील द कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो इस वजह से ट्रेड यूनियन इस तरह से वर्क करती है कि ताकि वर्कर का जो एक्सप्लाइटेशन है उसे एलिमिनेट कर सके. और एक्सप्लाइटेशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इन्वॉल्विंग द वर्कर इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द और इन द मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करके वर्कर का एक्सप्लाइटेशन रोका जा सकता है. नाउ द सेकेंड फीचर, नेक्स्ट फीचर इज दैट नो ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कमैन शेल बी रजिस्टर्ड अनलेस एट लीस्ट 10% ऑफ द 100 एम्प्लॉयज विच एवर दे लेस. कोई भी ट्रेड यूनियन किसी भी वर्कमैन की रजिस्टर्ड नहीं हो सकती कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जब तक 10% और द 100 एम्प्लॉइज उस ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड ना हो. मीन्स in order to form a trade union, the workman shall be registered at least 10% या 100 में से जो परसेंटेज कम होगा, 10% या 100 एम्प्लॉय में से जो परसेंट कम होगा, वो एम्प्लॉइज अगर वहाँ वर्क करते हैं तभी जाके कंपनी में वर्कमैन अगर होंगे तभी जाके एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो सकती है. और मिनिमम कम से कम 7%, 7 वर्कमैन होने चाहिए, तभी जाके एक ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड हो सकती है, एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड कर सकती है अपने आप को. तो मिनिमम 7 वर्कर होने चाहिए, और 10% और 100 में से जो वर्कर कम होंगे या जिनकी वैल्यू कम आएगी, वही बेसिकली इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मस्ट बी नेसेसरी टू फॉर्म अ trade union, or must be engaged or employed in an establishment of the industry which is connected to the trade union. ट्रेड यूनियन से रिलेटेड होने चाहिए when the trade union wants to register themselves. तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. 7 एम्प्लॉइज होने बहुत जरूरी है when the trade union want to register themselves. This is all about the features and the characteristics of trade union. There are another topic I am going to discuss in this particular session, that is how the trade union are financed. ट्रेड यूनियन को पैसा कहाँ से मिलता है? ट्रेड यूनियन अपना जो खर्चे होते हैं, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, वो कैसे फाइनेंस करती है? उसका पैसा कहाँ से आता है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़, एंड हाउ दे गेट द मनी
to in order to get the finance. तो उसको कहाँ से पैसा मिलता है? दे आर द two way through which the trade union get the finance. The first way is the subscription fees. ट्रेड यूनियन के पास दो तरीके से सोर्स से पैसा आता है, फाइनेंस आता है. द फर्स्ट वन इज द सब्सक्रिप्शन की फीस के थ्रू पैसा आता है. द सेकंड वन इज द डोनेशन. द फर्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन फीस. बेसिकली कौन देता है? सब्सक्रिप्शन फीस इज बेसिकली पेड बाय द एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर. जिसकी भी एसोसिएशन होगी, सपोज वर्कर की एसोसिएशन है, तो सब्सक्रिप्शन फीस वर्कर की तरफ से आएगा. तो वर्कर को उस ट्रेड यूनियन का पार्ट बनने के लिए, उसका वर्कर का मेंबर बनने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस प्रोवाइड होती है. तो वर्कर को सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी and in order to be a part of the trade union. So each trade union member has to pay a subscription fees. The amount may be the differ among the trade union. Every trade union has a different kinds of subscription fees. It depend upon the worker कि वो किस ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने जा रहा है. It can be normally set at a different level according to the amount of people earn. तो अर्निंग के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है इज बेसिकली डिसाइडेड. एंड दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन फाइनेंस. सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स किसी भी ट्रेड यूनियन के पास जो पैसे का सोर्स होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन फीस. जो मेंबर पैसा देंगे उसी के थ्रू ट्रेड यूनियन को पैसा मिलता है. सो सोर्स ऑफ मनी सब्सक्रिप्शन की फीस होती है. मेंबर ही एक सब्सक्रिप्शन की फीस जो पैसा देंगे, ट्रेड यूनियन उसके थ्रू अपने आपके जो खर्चे और एक्सपेंसेस होते हैं उसे बेयर अप करती है. So we can say that in order to be a part of the trade union member, the member has to pay some amount of money that is known as subscription fees. The member receive benefit or the representation or the negotiation and the protection and the other service from their navy. तो वर्कर जब पार्टिसिपेट करेंगे एंड सब्सक्रिप्शन फीस देंगे तो वर्कर को क्या मिलेगा? तो वर्कर को बेसिकली प्रोटेक्शन मिलेगा एंड प्रोटेक्ट उनकी राइट्स और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक बेनिफिट्स मिलेगा. एज वेल एज उनकी जो नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है वो ट्रेड यूनियन उनके बिहाफ पे करेगी. तो दिस इज द बेसिकली म्यूचुअल काइंड ऑफ बेनिफिट्स बोथ पार्टी गेट. एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा एज वेल एज ट्रेड यूनियन को सब्सक्रिप्शन फीस मिलेगी, पैसा मिलेगा. और जो एम्प्लॉयज़ होगा उसे इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसका प्रोटेक्शन है सर्विस से रिलेटेड, वो और नेगोशिएशन होगा वो ट्रेड यूनियन के थ्रू मिलेगा. द सब्सक्रिप्शन फीस मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज सैलरी और मस्ट बी पेड periodically. This is an important feature. जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डिडक्ट हो जाती है और ये बेसिकली पीरियडिकली होती है. ईयरली किसी भी मेंबर को ईयरली पेमेंट करना होता है. तो दिस इज अ पेयरली यू कैन से द ईयरली काइंड ऑफ पेमेंट दैट अ मेंबर हैज टू पे periodically. This is the subscription fees. Now the second way the trade union get the finance is a donation. So basically donation is basically a secondary source of finance for the trade union and it is obtained periodically. So it is not obtained periodically. This is important thing. ये बेसिकली periodically नहीं होता है. It depend upon the member. It is not an obligation of the individual who provide donation. तो किसी इंडिविजुअल किसी मेंबर पे ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट द सब्सक्रिप्शन फीस इज बेसिकली ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन द एम्प्लॉइज. तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉइज पे होता है कि उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, बट द डोनेशन इज बेसिकली अ फ्रीडम और द वॉलंटरी एक्शन. द इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल हु वांट टू give the donation. To company or the wealthy individual who have a trust on the trade union on the trade union activity may provide the donation to the support trade union activity. Trade union की activity को support करने के लिए the individual or the wealthy man can pay the amount. So this is basically a voluntary kind of payment which is given by the wealthy or the company who have a trust on the trade union activity. The obtaining donation highly depend upon the trade union reputation and the nature of its objective. Mostly the trade union जो donation होता है, donation is paid basically depend upon the trade union activity, reputation and the nature of the activity. तो ट्रेड यूनियन की जिस तरह की एक्टिविटी होती है उसकी जो रेपुटेशन होती है, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी उतना ज़्यादा डोनेशन मिलेगा. और कई बार ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण भी trade union get the more money as in the form of donation. So this is the two way of sources through which the trade union get the finance. Now moving towards this is the uh,
two topic we have concluded in this session. We have discussed about the features and the characteristic of trade union. This is most important topic, और ये क्वेश्चन जो था लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. And the second topic we have discussed in this session, that is about the way of finance through which the trade union get the money. तो किसके थ्रू ट्रेड यूनियन को पैसा कहाँ से मिलता है? दिस इज दो टू सोर्सेज, सब्सक्रिप्शन फीस और डोनेशन फीस के थ्रू ट्रेड यूनियन को फाइनेंस मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट.